वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेटेरियल्स, उनके लिए आवश्यक गुणों तथा रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात हमने जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो दो तरह के होते हैं। पहला लो रजिस्टिविटी मटेरियल और दूसरा हाई रजिस्टिविटी मटेरियल, अर्थात निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ और उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ। आज हम निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ के बारे में तथा उनकी अलॉयज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चालकता या प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के विपरीत है या रेसिप्रोकल है। यदि चालकता अधिक होती है तो प्रतिरोधकता कम होती है, और यदि चालकता अधिक है तो प्रतिरोधकता कम, और यदि चालकता कम है तो प्रतिरोधकता अधिक। चूँकि जो चालक पदार्थ हैं उनका उपयोग एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है, तो लाइन के अंदर जो लॉसेज हैं उनको कम रखने के लिए इनकी प्रतिरोधकता कम होनी चाहिए, ताकि जो लाइन का रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और लाइन का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें I²R लॉसेस कम होंगे। साथ ही लाइन में जो ड्रॉप्स हैं जो I/R होते हैं वो भी कम होंगे। अब सबसे पहले हम एक अच्छे निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ के अंदर क्या आवश्यक गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम निम्न ताप गुणांक अर्थात लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपने पढ़ा है कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, जहाँ RT T टेम्परेचर पर पदार्थ का प्रतिरोध है, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T तापमान है जिस पर कि प्रतिरोध निकालना है, अल्फा जो है वो कहलाता है ताप गुणांक। अब यदि अल्फा का मान अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में तापमान में परिवर्तन के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध में परिवर्तन ज़्यादा होगा तो लॉसेस तथा लाइन ड्रॉप दोनों में परिवर्तन ज़्यादा होगा, जो कि इच्छित नहीं है। अतः एक निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ की अंदर निम्न ताप गुणांक होना चाहिए। दूसरा यांत्रिक सामर्थ्य। जैसा आप सभी ने देखा ही होगा कि जब कभी आप हाईवे पे निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में बड़े टावर्स के बीच में जो चालक है वो एक कैटेनरी के रूप में झूलता है। अब ऐसी स्थिति में जो चालक का भार है उसके कारण तथा बहने वाली हवा, जिन्हें हम विंड कहते हैं, के द्वारा कंडक्टर में एक तो स्विंग होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन पर यांत्रिक बल लगता है। अब यदि चालक की यांत्रिक सामर्थ्य उच्च नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में वो कंडक्टर की स्विंग तथा कंडक्टर के भार के कारण वो टावर पे जहाँ पर सपोर्टेड है वहाँ से टूट सकता है। इसलिए एक निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ के अंदर उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए।
तीसरा तन्यता या डक्टिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को कितनी आसानी से किसी भी आकार के तार में ढाला जा सकता है, वह उसकी तन्यता कहलाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चालक का उपयोग अलग अलग जगह किया जाता है, जिसमें धारा का मान अलग अलग होता है। उसी धारा के मान के ऊपर चालक का आकार निर्भर करता है, या कह सकते हैं कि उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो धारा संवहन के आधार पर निश्चित किया जाता है। जैसे जैसे तार की साइज बढ़ेगी या उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी धारा संवहनशीलता बढ़ती है। तो विभिन्न जो एप्लीकेशंस है या उपयोग हैं, उसमें हमें विभिन्न आकार के तारों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि उस पदार्थ की तन्यता अच्छी नहीं है तो उसे हम काम में नहीं ले सकते। अतः एक निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ के अंदर हाई डक्टिलिटी, उच्च तन्यता होनी चाहिए। चौथा, जंग प्रतिरोधक या कोरोजन रेजिस्टेंस। तो हमने देखा कि हाईवे के पास या आपके घरों के बाहर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है, उनमें चालक एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के अंदर स्थित रहते हैं या एक्सपोज रहते हैं। अब वातावरण में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें एसिड्स भी हो सकती है और दूसरी चीज़ें भी हो सकती है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उसका जंग प्रतिरोध अधिक होगा तो उसके अंदर जंग नहीं लगेगा, और जंग नहीं लगेगा तो वो चालक कमजोर नहीं पड़ेगा। अतः उच्च जंग प्रतिरोधक होना चाहिए। टाँका या सोल्डरेबिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई वायर बीच में से टूट जाता है तो उसे हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो दोनों वायर को ट्विस्ट करके हम जोड़ सकते हैं, और दूसरा सोल्डरिंग के द्वारा। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि यदि हम उसे ट्विस्टिंग के द्वारा जोड़ते हैं तो उस स्थिति में उसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है या संपर्क प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि सोल्डरिंग करने से या टाँका लगाने से उसका जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो कम रहता है ट्विस्टिंग के बनिस्पत। तो यदि आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस या संपर्क प्रतिरोध अधिक है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो जो कि इच्छित नहीं है। अतः ये कुछ आवश्यक गुण हैं जो एक निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ में होने चाहिए। अब निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ के अंदर जो उदाहरण है या पदार्थ हैं, उसमें चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात, ये मुख्य रूप से काम में आते हैं। इसमें भी अत्यधिक उपयोग जो है या तो तांबा, और सबसे ज़्यादा उपयोग एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम अपने आप में एक हल्की धातु है, लेकिन इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसको इस्पात के साथ मिला करके काम में लेते हैं। जैसे ACSR कंडक्टर्स, जिसमें सेंटर में तो स्टील का वायर होते हैं, वायर या वायर्स हो सकते हैं, और उसके चारों ओर एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं। वैसे तो सबसे अच्छी चालक जो है वो चांदी है, लेकिन इसका मूल्य अधिक होने के कारण इसका उपयोग सीमित है। केवल कांटेक्ट की जो टिप्स है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ताकि संपर्क प्रतिरोध कम से कम हो। क्योंकि जो कांटेक्ट जो हैं, जैसे रिले कांटेक्ट्स हो गए, जहाँ पर ये आवश्यक है कि जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस हो कम से कम हो। दूसरा तांबा है। तांबे का उपयोग पूर्व में अत्यधिक होता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी
उपलब्धता सीमित होने के कारण इसका उपयोग सीमित हो रहा है। अब हम एक एक करके इनकी विशेष गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। चांदी की उच्चतम चालकता, प्रतिरोधकता का मान 1.64 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर, गलनांक बिंदु 961 डिग्री सेंटीग्रेड, तन्यता बहुत उच्च होती है और इसका ऑक्सीकरण प्रतिरोध भी उच्च होता है, लेकिन इसकी यांत्रिक सामर्थ्य निम्न होती है। अब इसका उपयोग विद्युत संपर्कों में, स्विचों व रिले में और विद्युत लेपन में। अब तांबा या कॉपर, यह एक उच्च चालकता वाला अचुंबकीय जिसका रंग लाल होता है। इसमें टाँका आसानी से लगाया जा सकता है, इसका संपर्क प्रतिरोध भी कम होता है और इसकी जंग प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। इन सभी कारणों से चांदी की अपेक्षा तांबे का उपयोग अधिक किया जाता है। अब तांबा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर और दूसरा होता है एनील्ड कॉपर। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर जो है वो एनील्ड कॉपर के तुलना में कठोर होता है, लेकिन इसकी उच्च तनन सामर्थ्य होती है। चालकता इसकी एनील्ड कॉपर के सापेक्ष कम होती है। घनत्व 8.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गलनांक बिंदु 1084 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी प्रतिरोधकता 1.77 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर होती है, जबकि एनील्ड कॉपर की 1.72 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर होती है। अर्थात हार्ड ड्रॉन कॉपर और सॉफ्ट एनील्ड कॉपर में एनील्ड कॉपर की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए हार्ड ड्रॉन कॉपर का उपयोग शिरोपरि चालक, उच्च वोल्टता भूमिगत केबलें और बस बार जो है वो एक प्रकार का चालक ही होता है जिसकी वोल्टता और फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है। एनील्ड कॉपर ये हार्ड ड्रॉन कॉपर की अपेक्षा सॉफ्ट होता है, इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है इन कंपैरिजन टू हार्ड ड्रॉन कॉपर। इसकी चालकता हार्ड ड्रॉन कॉपर की अपेक्षा उच्च होती है। इसका घनत्व 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गलनांक बिंदु हार्ड ड्रॉन कॉपर के जितना ही 1084 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी प्रतिरोधकता 1.72 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर होती है। इसका उपयोग लचीले तारों को बनाने में, परिणामी तो विद्युत मशीन की कुंडली के तार, कुंडली और निम्न वोल्टता पावर केबल बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम ये एक सॉफ्ट मटेरियल है, यह आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, चालकता निम्न होती है, तनन सामर्थ्य भी निम्न है, इसका संपर्क प्रतिरोध उच्च होता है और इसे सोल्डर करना आसान नहीं होता है। इसका घनत्व 2.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि कॉपर का कितना था 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो लगभग 1/3 वजन होता है इसका। यानी समान क्रॉस सेक्शन का, समान लंबाई का एक तांबे का तार है और एक एल्यूमिनियम का तार है, तो एल्यूमिनियम के तार का भार तांबे के तार की अपेक्षा लगभग 1/3 होगा। इसका गलनांक बिंदु 655 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि तांबे का कितना था 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी प्रतिरोधकता 2.8 इंटू 10⁻8 ओम इंटू मीटर, जबकि कॉपर की थी 1.72 से लेके 1.77 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। इसका उपयोग लचीले तारों, शिरोपरि चालक, बस बार, पिंजरी प्रेरण मोटर की रोटर छड़ों में। तो ये आप जो थर्ड ईयर है उसके अंदर पढ़ेंगे कि एसी मशीन्स में कि जो इंडक्शन मोटर्स होती है वो दो तरह की होती है,
एक तो स्लिप रिंग और दूसरी स्क्वायरल केज। तो जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स होती है उनके अंदर जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है वो छड़ों के रूप में होती है और वहाँ पर इस एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इस्पात, इसकी चालकता निम्न होती है, इसकी तन्यता भी निम्न है, अर्थात ये एक हार्ड मटेरियल है। इसकी प्रतिरोधकता कॉपर के बनिस्पत 8 से 9 गुना होती है, लेकिन इसकी यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है और तनन सामर्थ्य भी उच्च होती है, अर्थात इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है या यांत्रिक गुण है वो उच्च होते हैं। इसका उपयोग शिरोपरि चालक, जहाँ भी आपको कम डिस्टेंस पर कम पावर को ट्रांसमिट करना है वहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। शिरोपरि टेलीफोन तार में इसका होता है, बस बार और अर्थ वायर या भूतार, यानी जो अर्थिंग के काम आता है। अर्थ में वायर जो है, जैसा कि आपने देखा है कि टावर्स के टॉप पे, यानी हाईवे पे जब आओगे टावर्स के टॉप पे एक तार चलता हुआ रहता है, वो उसका भूतार है। अब आती है निम्न प्रतिरोधकता मिश्र धातुएं, जिसमें कांसा, कैडमियम ब्रॉन्ज, बेरिलियम ब्रॉन्ज और पीतल ये मुख्य है, जो कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या विद्युत क्षेत्र में काम आती है। अब सबसे पहले कांसा, यह तांबा और टिन का मिक्सचर होता है। इसमें लगभग 55 से 60% तांबा और शेष टिन होता है। इसकी प्रतिरोधकता 3.14 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। यह अचुंबकीय होता है, इसकी तन्यता कम होती है और इसका संचारण प्रतिरोध भी निम्न होता है। इसका उपयोग बियरिंग में, स्प्रिंग बनाने में और विद्युत संपर्कों में किया जाता है। बेरिलियम ब्रॉन्ज, कॉपर में 1 से 3% बेरिलियम मिलाने से ये प्राप्त होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, तनन सामर्थ्य उच्च होती है। इसका संचारण प्रतिरोध या कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इसे किसी भी फॉर्मेबिलिटी इज एक्सीलेंट, अर्थात इसे किसी भी फॉर्म में ढाला जा सकता है। हाई फटिग रेजिस्टेंस, यानी उसमें पदार्थ को, जो एक तरह से आप कह सकते हो फटिग मतलब फेलियर होना, तो वो उसका रेजिस्टेंस उच्च है, अर्थात ये आसानी से पदार्थ फेल नहीं होगा। हाई कॉस्ट, उच्च लागत है। इसका उपयोग ब्रश होल्डर्स जैसे डीसी मशीनों और एसी मशीन्स में, जहां कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं, उनके होल्डर्स बनाने में, तथा करंट कैरिंग पार्ट्स, करंट कैरिंग स्प्रिंग, जैसा कि हम उपकरणों में देखते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, जहाँ पर जो कॉइल है उसको सप्लाई स्प्रिंगों के माध्यम से दी जाती है। कैडमियम ब्रॉन्ज, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और हाई कंडक्टिविटी, चालकता उच्च होती है और तनन सामर्थ्य भी उच्च होती है। इसका उपयोग कम्यूटेटर सेगमेंट, जो कि डीसी मशीन्स के अंदर होते हैं, उसमें किया जाता है। पीतल या ब्रास, ये इस बेसिकली 70 से 80% कॉपर और 20 से 30% जिंक को मिलकर पीतल बनता है। इसकी प्रतिरोधकता 7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होती है। उच्च तनन सामर्थ्य, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डक्टिलिटी देन कॉपर, यानी कॉपर की अपेक्षा इसकी तन्यता कम होती है। हाई मेलिएबिलिटी, अर्थात इसे आसानी से चद्दरों के रूप में डाला जा सकता है। इजीली वेल्डेड एंड सोल्डर्ड, अर्थात इसे आसानी से इसमें टांका लगाया जा सकता है या वेल्डिंग की जा सकती है। इसका उपयोग करंट कैरिंग एंड स्ट्रक्चरल मेटेरियल, यानी धारावाहिक तथा बनाने के, किसी भी चीज़ को बनाने के जो पदार्थ हैं उसमें किया जाए, जैसे प्लग पॉइंट, सॉकेट आउटलेट, स्विचेस, लैंप होल्डर्स, नाइफ स्विचेस,
इन सब के जो करंट कैरिंग और स्ट्रक्चरल मटेरियल है, पार्ट है, वो पीतल के बने होते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स फॉर स्टार्टर एंड रियोस्टेट, तो जो स्टार्टर्स हैं जो कि मशीनों के अंदर काम आते हैं, और रियोस्टेट जिनका उपयोग विद्युत क्षेत्र में किया जाता है, उसमें पीतल का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने एक लो रेजिस्टिविटी मेटल में काम आने वाले पदार्थों, उनके गुणों और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया। साथ ही जो अलॉयज़ है, लो रेजिस्टिविटी अलॉयज़, उनके बारे में भी अध्ययन किया है। धन्यवाद।